लोकसभा का चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है और तमाम जो पार्टियां हैं उनकी बैठकों का दौर शुरू हो गया है और टिकट को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हम आए हुए हैं खेल परिसर के मैदान में। हम इस वक्त मौजूद हैं, कई सारे युवा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे, सागर लोकसभा को लेकर बात होगी, सागर को लेकर बात होगी, कैसा सांसद, कैसा नेता और कैसा प्रधानमंत्री वो चुनना चाहते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है भाई आपका? विपिन द्विवेदी। विपिन जी हाँ, विपिन द्विवेदी। आप कहाँ से हैं? मैं रीवा से हूँ सर। अच्छा, रीवा से हैं आप। जी। सागर किस लिए आए हुए हैं? बस यहाँ पढ़ाई लिखाई चल रही है अपनी। पढ़ाई। जी। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो देश का विकास कर सके, जो आतंकवाद के बारे में कम से कम जो इस टाइम पे चल रहा है देश के बारे में सोच सके। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश का चुनाव है, कोई पर्टिकुलर स्टेट का चुनाव तो नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री हमें मोदी ऐसा चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कुछ डेवलप किया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से मोदी ही आ पाए। मोदी जी। आपका क्या नाम है? मेरा भी यही मेरा नाम जीतू है। मैं केसली से बिलोंग करता हूँ। केसली से? हाँ, यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। सागर स्वच्छ होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। यहाँ पे जो अधिकांश जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी सड़कों का जो टेंडर पास हो गए, काम नहीं चल रहे हैं, उनका विकास होना चाहिए। और शिक्षा में बोलूँगा कि यहाँ पे भी IT प्रोजेक्ट जैसे स्थापित होने चाहिए, जिससे बेरोजगारों के लिए रोज़गार प्रोवाइड किया जाए। मैं यही बोलूँगा कि जो अपना जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो PM है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा कहना इनका। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम गंधर्व है। गंधर्व। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जो भी हो, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, जो भी प्रधानमंत्री हो, आज की जो युवाओं के बारे में जो सोचे, विकास के बारे में सोचे। यहाँ तक सागर की मैं बात करूँ तो सागर में पिछले 10 साल से मैं रह रहा हूँ। ऐसा कुछ विकास मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ विकास हुआ हो। ना तो यहाँ युवाओं के लिए रोज़गार की कोई व्यवस्था है। यहाँ का बुंदेलखंड का युवा जो है दिल्ली या सूरत या अन्य स्टेटों में काम करने के लिए जा रहा है। यहाँ कोई विकास नाम के अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं इस टाइप का। अगर ये बात करें अपन यहाँ पे युवाओं के लिए खेलों के लिए, तो खेलों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। कहाँ से युवा आगे आके जाए, यूपी मध्य प्रदेश में या इंडिया में अपना कैसे नाम रोशन करे, उसको कोई सुविधा यहाँ नहीं दी जा रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी सेंट्रल होने के बावजूद भी आज उसका वो स्तर नहीं है जो स्तर होना चाहिए था। तो मतलब जो भी प्रधानमंत्री हो या हमारा सांसद हो, वो ऐसा हो जो सागर के बारे में सोचे। ठीक है, जब सागर के बारे में सोचेगा तभी हम इंडिया के बारे में सोच पाएंगे और एक सशक्त प्रधानमंत्री अपने देश को दे पाएंगे। बिल्कुल, सशक्त प्रधानमंत्री हम अपने इस देश को दे पाएंगे। गंधर्व जी हैं, ग्वालियर में रहते हैं, सागर में वो नौकरी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब से वो सागर में करीब 10 सालों से रह रहे हैं, जब से उनको बहुत ज़्यादा विकास यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और लोगों से बात कर लेते। क्या नाम है भाई आपका? सर, मेरा नाम राज यादव है। राज। कैसा होना चाहिए सागर का सांसद? सागर का सांसद ऐसा होना चाहिए कि हर जगह विकास हो, खेल से लेकर पढ़ाई तक। अच्छे विद्यालय बनाए, सभी के लिए सब शिक्षा हो, व्यवस्था हो, खेल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो। हम लोगों को यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है सही से। हम लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन सही मिलता नहीं उसका, पढ़ाई का। ना ही आरक्षण मिलता है OBC वालों को। कमलनाथ जी ने तो अब घोषणा कर दी, 27% आरक्षण OBC पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। 27 अब मिलेगा कब सर? घोषणा तो कर दी, आएगा कब वो? नहीं, बिल्कुल, लेकिन खुश नहीं है इस बात से? क्या आप? खुश तो बहुत हैं। हाँ, नहीं, लेकिन जब मिलेगा तो जब खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी सर, अब आएगा तो। आरक्षण की बात यहाँ पर निकली। आपका क्या नाम है? रामेश्वर साहू। रामेश्वर, क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते हैं। कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो अपना देश का विकास करे और युवाओं को रोजगार दे और मतलब विश्व में अपने देश की अलग प्रतिमा करे, छाप बनाए। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वर्तमान में भाजपा के वो हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले बोला था कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो फिर कैसा रहेगा? नहीं, हमारे लिए तो मोदी ही चाहिए। मोदी? क्यों? वही अलग है उनमें करने। अच्छा, मतलब काम करने का तरीका अलग है। पार्टी से हो? नहीं, पार्टी से नहीं है। क्या नाम है आपका? अखिलेश सेन। अखिलेश जी। सागर में आप रहते हैं? जी।
क्या लगता है कितना विकास हुआ है सागर का और क्या होना चाहिए? विकास तो मतलब लगता है हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अब विकास के नाम पर पैसा आता है तो नेता लोग उतना पैसा का सही यूज नहीं करते हैं। मतलब खुद एक हम कहें तो खुद का ज़्यादा भरते हैं, मतलब यूज नहीं करते हैं उसको। पैसे को सही ढंग से सही तरीके से लगाए ना तो सागर का बहुत मतलब बोलें तो बहुत विकास होगा। सांसद कैसा होना चाहिए सागर का? सागर का सांसद मतलब एक प्रकार से ऐसा होना चाहिए जो सागर का नहीं, सागर का विकास करे और सबके सोचे, ये नहीं कि सिर्फ अपना है सोचे, अपनी मतलब गोदाम ना भरे। अपनी गोदाम ना भरे, हाँ। ऐसा कहना है, सबको लेके चले। हाँ, आपका क्या सबको नाम लेके है? चले। सचिन मिश्रा। सचिन, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार सेंट्रल का तो ओनली मोदी जी हैं और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि और आरक्षण का बोले तो हैं, लेकिन एमपी में आरक्षण कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो उसका कुछ तो 10% दे दिया है केंद्र सरकार ने, कमलनाथ जी ने भी कह हाँ कि दिया है, 10% लेकिन कर जब दिया। मिलेगा तब मानूंगा ना। अब ऐसा तो सब बोलते हैं लेकिन कब मिलेगा ये सब है ना, इसको अभी नहीं मान सकते। नहीं मिलेगा वो। तो जब हाँ जी, मिलेगा क्या तो कह रहे हैं आप? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों 10% नहीं? आरक्षण हाँ मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल। पार्टी से हैं आप किसी? नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं है, फिर भी मिलेगा, ऐसा है। विश्वास है हाँ आपको? हाँ, विश्वास ठीक है। है। जिस तरह से अगर हम बात करें, लगभग 5 साल कंप्लीट हो गए हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कैसा देखने को मिलेगा, कैसा देखने को तो मुकाबला ऐसा होगा? मिलेगा कि युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए, जो वादे हुए थे उसके हिसाब से नहीं हुआ है, तो इसमें उम्मीद कम है। लेकिन कांग्रेस, हो सकता है कांग्रेस आ सकती है, संभावना है, संभावना है, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये युवा पीढ़ी है जो, उससे नाखुश है, तो हो सकता है कि पार्टी पलट जाए इस बार, ऐसे हो सकता है। तख्ता पलट हो जाए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। अंकिल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है सलीम, जी। क्या करते हैं आप? पेंटिंग का काम करता पेंटिंग का काम करते जी। हैं। पता होगा लोकसभा चुनाव है, हूँ। जी। क्या लग रहा है इस बार कौन होगा प्रधानमंत्री? अब वापस प्रधानमंत्री मोदी सर जी जो भी आएंगे हो, कि और कोई आएगा इस बार? अब इसका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो भी ब्लैक हो, नोटबंदी जो हुई उससे सारा कारोबार बंद हो गया सर। नोटबंदी से? जी, बिल्डिंग वर्क का काम खत्म हो गया। छोटे तबके के और लोगों को हमारे ज़्यादा सागर के परेशानी लिए मतलब कुल मिलाकर 70-72 साल देश की आज़ादी को हो गए हैं, आज तक कोई भी उद्योग, कोई कारनामा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। यहाँ- अगर इस बार सांसद जैसे कि लक्ष्मी नारायण यादव वर्तमान सांसद हैं, फिर अब लोकसभा चुनाव सिर पर है, तारीखों का ऐलान हो गया है, अगर आप चुनना चाहेंगे तो कैसे सांसद, किसे देखना चाहते हैं सांसद के रूप में? कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए सांसद? अब सांसद का पहले डिक्लेयर तो हो जाए सर, लेकिन नहीं, होना कैसा चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। सांसद ऐसा होगा हमारे शहर का विकास कर दे, कुछ उद्योग लाए, उसके लिए ये सारे जितने घूम रहे हैं सब बेरोजगार ही घूम रहे हैं। बिड़ी बना बना के तो आधी नस्लें खत्म हो गई हैं। अब आप देख लो आगे क्या उद्योग है। ऐसा है कि सांसद से तो कैसा होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ये नहीं है, ऐसा होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, तो सबसे पहले जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में सोचे। क्या ये फ्यूचर है, ये बच्चे जो युवा पीढ़ी है, जो भारत का फ्यूचर है, उसके बारे में सोचे। कोई भी प्रतिनिधि हो तो वो ऐसा होना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी 70-72 हो। साल हो गए, कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, लेकिन सागर का किसी लेवल पे कोई विकास नहीं है। रोजगार तो बिल्कुल बेरोजगारी है। और स्मार्ट सिटी की बेरोजगारी बात एक बड़ी हुई। समस्या है, बेरोजगारी। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखने में आया था कि जब हमने युवाओं से बात की थी, लोगों से बात की थी, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आई थी कि सागर में खासकर, हालांकि ये देश भर की समस्या है, मध्य प्रदेश की समस्या और सागर की भी एक ये बड़ी समस्या निकल कर सामने आई थी कि युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार है, रोजगार के साधन युवाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। तो युवाओं की ये भी मांग तब भी उठी थी और अभी हमने बात की तो युवाओं की ये मांग अभी भी, फिर उनका ये कहना है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार से बेरोजगार युवा परेशान है। एक सवाल बस मैं और पूछना चाहूँगा, 10 में से अगर हम नंबर देने की आपको बात करें तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 60 नंबर देंगे। 7? 10 में से मतलब 10? 6 नंबर देंगे। 10 में से 6। आप? मैं 0 दूंगा। 0 क्यों? हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। क्या जो वादे थे, जो वादे नहीं हुए युवाओं के लिए, वो वादे नहीं हुए, जो बोला गया है वो नहीं हुआ है। हाँ, तो मैं 0 सागर की तो नहीं बोल सकता, लेकिन मोदी जी के लिए 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि आतंकवाद और कंडीशन देख के मैं मोदी जी को सपोर्ट करूंगा। जो अभी किया वो ऐसा फिर से होना चाहिए। जो आतंकवाद की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए अभी जो किया
और जो पाकिस्तान बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, जो कुछ नहीं हुआ, वैसा फिर से करना चाहिए ताकि आप खुलेआम करें, पता चले कि सर्जिकल स्ट्राइक की है और उनको घर में घुस के मारा भी। तो मोदी को मारा, बिल्कुल। आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। जी। ठीक है, आप? मैं 0 दूंगा। 0? जी हाँ। खुश नहीं है मतलब? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं 0 इसलिए दूंगा, इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। आज मैं कहता हूँ कि इस देश के युवा हो या अधेड़ वर्ग का युवा व्यक्ति हो, किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए हैं। अगर व्यापारों की बात करें तो व्यापारी आज नाखुश है। GST के नाम पे आए दिन नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज उसका कोई भी क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है, इसलिए मैं उनसे बिल्कुल नाखुश हूँ और 0 ही दूंगा। बिल्कुल। एक सवाल और, कितने नंबर देंगे 10 में से? 8। 8। मोदी जी को 10 में से 0 बिल्कुल नहीं दे 0 10 में से 0 क्यों? 0 दे पाएंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री होना चाहिए राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस सपोर्टर हैं क्या आप? नहीं, सपोर्टर नहीं है, हम इंसान की सपोर्टर है। मौका मिलना चाहिए सामने वाले को, मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। आप- और क्या, बिल्कुल सही बात सागर है। का सांसद कैसा मतलब होना चाहिए? युवाओं की जो मदद करे, सांसद जो बेरोजगारी मिटाए, सागर- वैसा होना चाहिए सांसद। बेरोजगारी जी मिटाए। बिल्कुल। ठीक है। ऐसा नहीं कि अपना काम सटाए बस। और हाँ, जनता वो काम चल रहा है। कई सारे सवाल हैं, कई सारे चीज़ें हैं और युवाओं का ये कहना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि वापस वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो कई लोगों का अपना ये मत है कि कोई और चेहरा है। युवाओं का ये कहना है, बातचीत जब हमने उनसे की, कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। फिलहाल लोकसभा का चुनाव, वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद परिणाम आएंगे 23 मई को। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसके सर पे सेहरा सस्ता है प्रधानमंत्री का। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। खेल परिसर हम आए हुए थे, बाकी अन्य जगहों पर भी हम जाएंगे। तमाम तरह के मुद्दों पर बात होगी, सागर के मुद्दों को लेकर बात होगी। सागर टीवी न्यूज़ पर चौपाल हम लगाएंगे और सागर लोकसभा को लेकर कैसा वो प्रधानमंत्री चाहते हैं, कैसा वो सांसद चाहते हैं, तमाम चीज़ों पर बात होगी। इस वक्त फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शुभम सैनी। शुक्रिया।